वाला पढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ो, सभी पढ़ो एक बार। बात कर रहा है ए और बी है, इनका रेशियो 1:2 है। BC का मान आपके 3:4 है। CD का मान आपके 2:3 है और DE का मान आपके 3:4 है। तो आपको B और E इक्वल है, यानी B और E का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालो? आपके A रेशियो B का मान देगा आपके 1:2, B और C का मान देगा आपके 3:4 देगा आपके, ठीक है भाई। और आपके C और D का मान आपके 2:3 और D रेशियो E का मान देगा आपके D रेशियो E का मान आपके 3:4। आपको किसका मान निकालना? आपको A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D रेशियो, E का मान निकालना। तो निकालो भाई, आपके A का मान आपके 1 है, B का मान 2 है, B का मान 3 है, C का मान आपके छोटा कर दिया क्या? A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D रेशियो, E। A का मान आपके 1 है, B का मान 2 है, फिर B का मान आपके 3 है, C का मान आपके 4 है, फिर C का मान आपके 2 है, D का मान आपके 3 है, फिर D का मान आपके 3 है और E का मान आपके 4 है। यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 3, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। सारे जगह आपके 3 3 3 3 आ गए आपके। अब देखो गुणा करो इनको, 3, अब देखो 2 से कट रहे सारी संख्या, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 कट गया, 3 भी कट रहा है कहीं ना, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3। अब देखो 3 गुणा 1 3 हो गए आपके, 3 गुणा 2 6 हो गए, 4 गुणा 2 8 हो गए, 4 गुणा 3 12 हो गए, 4 गुणा 4 16 हो गए। आपको किसका मान ज्ञात करना है? B रेशियो E का मान निकालना है। तो B का मान कितना आएगा? आपके 6 आएगा और E का मान आपके पास कितना है? आपके 16 आएगा। 2 से काटोगे 3 बार, ठीक है, और 2 से गए आपके 8 बार, यानी 3:8, यानी ऑप्शन नंबर आपके B है, वो इज द करेक्ट आंसर आपके आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे चीज सुनने, आगे करो भाई, आपके अगले क्वेश्चन को करते हैं, आपके आगे बढ़ते हैं आपके। ठीक है भाई, आप एक बार क्वेश्चन नंबर आपके, मैं थोड़ा कॉपी वॉपी पी लेता हूँ, तब ये तक ये क्वेश्चन आप करोगे। आप सभी लोग करो, 5 मिनट का आपके पास टाइम है, फटाफट करना है इसको ना। आ रहे हैं अभी 5 मिनट है ना, सभी लोग पढ़े रहे, कहीं जाना नहीं है। ये
चलो भाई आगे बात करते हैं, अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं भाई आपके। चलो भाई हाँ, क्वेश्चन बात करा आपके 30 नंबर क्वेश्चन बात करा है आपके कि 30 ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ, यानी आपके ए बटा बी बराबर सी बटा डी और बराबर आपके ई बटा एफ। इनका मान क्या दे रहेगा भाई आपके, इनका मान दे रहेगा आपके 2 बटा कुछ दे रहेगा आपके, अपन मान लेते हैं अपन 1/2 मान लेते हैं, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, अपन इसमें 1/2 मान लेते हैं। अगर इसमें 1/2 मानेंगे तो इसको क्या मानो 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ए है, सी है, ई है, तो क्या मैं ए बराबर सी बराबर ई बराबर इसको सभी को क्या मान लूँ, ए मान लूँ आपके, कोई आपत्ति? क्या मैं इसको बी बराबर डी बराबर एफ को मैं क्या मान लूँ आपके, बी मान लूँ, किसी को कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है। इन सभी को मैंने ऊपर वाली संख्या को ए मान लिया, नीचे वाली को मैंने बी मान लिया, और इनका मान कितना दे रहेगा आपके, 1 दे रहेगा भी आपके, ए का मान आपके और बी का मान आपके 2 दे रहेगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके, क्या 2a² माइनस 3c² प्लस के 4e² और बटा में क्या दे रखे हैं आपके 2b² माइनस 3d² प्लस 4a² अब देखो a का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक गुणा 2, अरे भाई 2 1 का स्क्वायर माइनस 3 c का भी मान कितना है आपके एक ही है, तो 1 का भी स्क्वायर करो इसको यहाँ पे भी, प्लस के 4 e का मान कितना है आपके 1 है, तो 1 का स्क्वायर और बटा में क्या आएंगे आपके 2 का जगह 2 लिखो, b का मान कितना आपके 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 d का मान आपके 2 है, तो 2 का स्क्वायर करो आपके प्लस 4 f का मान कितना आपके 2 है, तो 2 का भी स्क्वायर कर दो आपके। इन सभी का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास जानकारी मिल जाएगी। क्या जानकारी मिलेगी, देखो भाई आपके 1 का स्क्वायर 1 गुणा 2 हो गई आपके, माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 गुणा 3 हो जाएंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 गुणा 4 हो जाएंगे आपके, बटा 2 का स्क्वायर 4 गुणा 2 8 हो जाएंगे आपके, 2 का स्क्वायर 4 गुणा 3 12 हो गए आपके, प्लस 2 का स्क्वायर 4 गुणा 4 16 हो गए आपके। ठीक है भाई, अब देखो आपके क्या मिल रहा है आपके 4 और 2 6 में से 3 गए 3 आ गए आपके, 16 और 8 कितने हो गए आपके 24 हो गए, 24 में से 12 गए पीछे 12 गए, यानी 1/4 यानी 1:4 आपके पास क्या है आपके आंसर आ जाएंगे। आ गई बात समझ में भाई आपके, आई नहीं है बताओ एक बार समझ में बताओ भाई। तो हमारे पास 1:4 यहाँ पे 1:4 कर लो, ऑप्शन नंबर 4 को 1:4 कर लो, यानी आपके डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। आ गई बात समझ में, कोई डाउट बताओ भाई किसी प्रकार का। 30 नंबर क्वेश्चन में आंसर आएंगे आपके 1:4 आ जाएंगे आपके। ठीक है, आगे बढ़ो भाई आपके क्वेश्चन नंबर आपके 31 की बात करते हैं अपन। देखो 31 क्या बात करा भाई आपके, पढ़ो इसको एक बार। 31 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो, बोला P व Q Q R S T U इन सभी का मान दे रखा 2/3। देखो P बटा Q है बराबर R बटा S है बराबर आपके T बटा U है, इन सभी का मान कितना आपके 2/3 है। क्या मैं P बराबर R बराबर सेम क्वेश्चन है आपके, T बराबर मैं P मान लूँ इन सभी को, और P का मान मेरे पास 2 है। क्या आपके पास Q बराबर S बराबर U बराबर इन सभी को मैं आपके क्या मानूँ आपकी Q मानूँ, और इसका मान कितना आपके Q का मान 3 मान लूँ मैं। किसी को कोई आपत्ति हो तो बताओ भाई आपके, कोई आपत्ति नहीं है। चलो अगर कोई आपत्ति नहीं है आपको तो रखो, उसमें मान रखो MP प्लस NR प्लस OT में रख दो भाई आपके, यानी MP प्लस NR प्लस OT और बटा में कितने आपके, बटा में आपके MQ प्लस NS प्लस OU, इनकी जगह मान रखो भाई आपके। तो देखो अब देखो P है R है, T की जगह आपको P में रखना है आपको, तो क्या बन जाएगा आपके MP प्लस NP प्लस OP और बटा में क्या आएंगे आपके MQ प्लस आपके NQ प्लस आपके OQ। ठीक है, क्योंकि मैं नीचे वाले जो आपके QSU बराबर मैंने Q माना है और PRT बराबर मैंने P माना है आपके। ठीक है भाई आपके, आगे देखो अब यहाँ ऊपर से आपका क्या कॉमन आ रहा है, P कॉमन आ रहा है आपके, अंदर क्या बचे आपके M प्लस N प्लस O और बटा आपके नीचे क्या बच रहा है आपके M N O, तो आपके M N Q सॉरी M N Q है, इस में क्या कॉमन लूँ, P कॉमन ले लूँ मैं आपके, सॉरी Q कॉमन लूँ यहाँ पे, इसमें भी Q इसमें भी Q, तीनों में Q है तो कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा आपके M प्लस N प्लस O,
अब जब ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट गई आपके, और आगे क्या आपके b बटा क्यू आए, और p बटा क्यू का मान क्या दे रखा था आपके 2/3 आए थे हमारे पास, 2 और 3 2/3, यानी कि 2:3 आपके पास आंसर आएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपके आ जाएगा। आ गई बात समझ में? करो एक बार एक नोट करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है भी आपके, एक बार करो इसको। तो हमारे पास आंसर आएंगे वो 2:3 आंसर आ जाएंगे भैया। आगे बात समझ में बताओ, कोई डाउट हो तो किसी प्रकार क्या? कोई डाउट नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर आपके 32 की बात अपने करते हैं। आपके देखो भाई क्वेश्चन नंबर 32 बात करो। a/b का बराबर c/d बराबर e/f का मान आपके 1/2, यानी a बटा b बराबर c बटा d बराबर e बटा f और बराबर 1/2 दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार दे रखा, तो क्या मैं a बराबर c बराबर e को मैं क्या मान लूँ, a मान लूँ, और a का मान क्या आपकी 1 है। क्या मैं b बराबर d बराबर f को मैं क्या मानूँ आपकी b मान लूँ, और इसका मान कितना दे रखा आपके 2 आ गया। रखो इसमें इक्वेशन में रखो आपके pa प्लस qc प्लस re, भाई मान दे रखा ना इसमें क्वेश्चन में, वही ध्यान रखना आपको। और बटा में क्या आपके pb प्लस qd प्लस आपके rf, इसका मान दे रखा आपके। ठीक है भाई, चलो अब यहां से देखो इसकी जगह मान रखो तो भाई आपके AC के कहां पे ये रहा, इसकी जगह आप क्या रखो a रखोगे, तो रखो इनकी जगह, तो pa प्लस qa प्लस ra, और बटा में क्या आएंगे आपकी, आप कहते हैं pb प्लस qb प्लस rb। ठीक है, ये कुछ आ जाएंगे मान आपके। तो देखो p a कॉमन ले लो यहां से, तो अंदर क्या बचा आपकी p प्लस q प्लस r, और नीचे क्या बचेगा आपके b कॉमन लो, p प्लस q प्लस r, क्या इनसे ये कट जाएगा आपके, और नीचे a बटा b का मान क्या दे रखा आपके। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो सेम वही आंसर आते हैं जो क्वेश्चन में दे रखे हो, और a बटा b का मान कितना दे रखे आपके 1/2, यानी 1:2 दे रखा आपके। ऑप्शन नंबर आपके ए इज द करेक्ट आंसर आपके आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? बताओ किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो भाई आपके। चले अगले क्वेश्चन की ओर, चलो भाई आपके 33 नंबर क्वेश्चन हमारे देखते हैं। तो देखो